नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर कैबिनेट द्वारा स्वीकृत रिवर थाना से संबंधित है। साहिबगंज जिले के दियारा इलाकों में अपराध पर अंकुश लगाने में अब पुलिस काफी हद तक सक्षम होगी। झारखंड का पहला रिवर थाना साहिबगंज में बनेगा। इसकी स्वीकृति हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने गुरुवार को दी है, जिससे साहिबगंज में गंगा के आसपास के इलाकों में खासकर दियारा इलाकों में अपराध पर लगाम लगाने में सुविधा होगी। राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा द्वारा विधानसभा में रिवर थाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में साहिबगंज गंगा नदी में रिवर थाना बनाने के लिए स्वीकृति मिल गई। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से 1 मार्च 2021 को तारांकित प्रश्न के माध्यम से राजमहल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाला 83.15 किलोमीटर गंगा क्षेत्र के निगरानी हेतु जल थाना रिवर फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन की मांग किया था। प्रश्न के माध्यम से विधायक ने कहा था कि उधवा, राजमहल, साहेबगंज प्रखंड पश्चिम बंगाल व बिहार की सीमा पर स्थित हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। समय समय पर विधानसभा में उठती रही रिवर थाना की मांग। गंगा के तटीय क्षेत्रों में आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं एवं संगठित अपराधी गिरोह कुकृत्य करके गंगा नदी के रास्ते पड़ोसी राज्य सहित बांग्लादेश भाग जाते हैं। इन 83.15 किलोमीटर में सतत निगरानी के लिए गंगा के अंदर जल थाना स्थापित किया जाए, जो कि साहिबगंज से लेकर उधवा तक गंगा क्षेत्रों में निगरानी करेगा। विधानसभा में इस मामले को उठाने के बाद रिवर थाना बनाने को लेकर देरी हुई। इसके बाद राजमहल विधायक अनंत ओझा ने फिर 22 मार्च 2022 को गंगा नदी में रिवर थाना बनाने की मांग किया। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र में करीब 83.15 किलोमीटर में गंगा बहती है। इसमें पेट्रोलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से आपराधिक गिरोह इस पर कब्जे के लिए जोर आजमाइश करते रहते हैं। गंगा नदी में रिवर थाना की स्वीकृति के बाद राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा, गंगा के रास्ते हो रहे अपराध, आपराधिक घटना और देश विरोधी गतिविधियां को लेकर निरंतर राज्य सरकार के पास यहां की जनता की आवाज को पहुंचाया। रिवर थाना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवैध कारोबार होते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आपराधिक कृत्य होते थे, इस प्रकार के देश विरोधी गतिविधियों का संचालन होता था। सामान्य जो अपराध होते थे दियारा क्षेत्र में, उसको रोकने की दिशा में निरंतरता के साथ सरकार के समक्ष गंगा नदी में रिवर थाना बनाने को लेकर लगातार मांग करता रहा। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि झारखंड सरकार कैबिनेट बैठक में राज्य के विधि व्यवस्था को सुधारने को लेकर रिवर थाना को सिक्योरिटी दी है। इस संबंध में विधायक ने और क्या कहा, स्थानीय लोगों का क्या है कहना, चलिए सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज, झारखंड। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के अंदर गंगा के रास्ते हो रहे अपराध, देश विरोधी गतिविधियां, इसको लेकर के हमने विधानसभा के माध्यम से निरंतर राज्य सरकार के पास वहां की जनता की आवाज को पहुंचाने का काम किया। गंगा के अंदर फ्लोटिंग थाना स्थापित करने की मांग की और उस फ्लोटिंग थाना के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कारोबार होते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आपराधिक कृत्य होते थे, इस प्रकार के देश विरोधी गतिविधियों का संचालन होता था। सामान्य जो अपराध है दियारा क्षेत्र में, उस अपराध को रोकने की दिशा में निरंतरता के साथ इस मांग को हमने सरकार के समक्ष रखा और मुझे खुशी है कि कल झारखंड मंत्री परिषद ने राज्य के विधि व्यवस्था को सुधारने हेतु अनेक थाना क्षेत्रों की मंजूरी दी है। उसमें रिवर थाना गंगा के क्षेत्र में भी मंत्री परिषद ने कल मंजूरी दी है। मैं साधुवाद देता हूं सभी को और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि रिवर थाना स्थापित होने से दैनंदिनी जो दियारा क्षेत्र में अपराध होते हैं, इस अपराध पर रोक लगेगी। जी बताइए। यहाँ पर किला होता है तो सब लुटा जाता है, बदमाश सब आता है, सब लूट लेता है। तो थाना बन और दूसरा फायदा है कि वहाँ रहेगा तो सबका वाला सुरक्षित रहेगा। और क्या फायदा होगा? और क्या फायदा, गोली बंदूक लेकर घूमता है सब। हाँ, सब घूरता है इधर उधर। दारू के फिर बिक्री तो कुछ ज्यादा बिहार और झारखंड होता है, कुछ कम जाएगा। आपका थाना तो दियारा में थाना बनने जा रहा है, इससे क्या फायदा मिलेगा आप लोग को? फायदा वही मिलेगा, सुरक्षित रहेगा। फायदा होगा, फायदा हो, जरूर फायदा।
अभी क्या स्थिति है उधर अपराध का? अभी तो कम है। किलाई जब होता है तो उसमें उसी समय ज्यादा होता तो थाना बनने से क्या? है। पढ़ना है।